कल्याणी नदी का विकरालता और रुद्रपुर की त्रासदी। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स के साथ। रुद्रपुर की धरती से इन दिनों त्रासदी का एक भयानक कहानी कह रही है। कल्याणी नदी जो कभी जीवनदायी हुआ करती थी, अब शहर के लिए विनाश का पर्याय बन चुकी है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पे। बीते दिनों आई भारी बारिश के बाद नदी इस कदर उफान पर है कि आसपास की बस्तियों में जो है अपने चपेट में ले लिया है और पानी जो है घरों में घुस गया, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और इस त्रासदी ने एक मासूम बच्चे की जीवन लीला भी इन्होंने ले ली है। 16 वर्षीय सूरज असहाय मृत्यु का घोरा शोक हम लोग व्यक्त करते हैं। और सूरज का जो परिवार है उन हजारों परिवारों में से एक है जो कल्याणी नदी के किनारे झुग्गियों में, मकानों में रहते हैं और रोज़ कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। यही दिहाड़ी मजदूर, सफाई कर्मचारी, रेहड़ी पटरी वाले और समाज के वो वर्ग जिनकी ज़िंदगी हर दिन संघर्ष से भरी होती है, उनके पास ना तो पक्की छत है, ना सुरक्षित जीवन। प्रशासन की अनदेखी और बेहतरीन शहरी विकास ने उनकी स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से अवतार सिंह बिष्ट और लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे। यह है जगतपुरा की तस्वीर। हर साल जो है कल्याणी नदी उफान पर आती है। यह इलाका त्रासदी का नया चेहरा बन जाती है। यह प्राकृतिक नहीं है, प्रशासनिक की चूक है और नीति विफलता का निर्मम जो परिणति है। राहत सामग्री वितरण अब तक नहीं हुआ है और जनप्रतिनिधि सिर्फ पानी में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। आप सोशल मीडिया के अंदर देख रहे होंगे, पूरे जनप्रतिनिधि जो है फोटो शूट करने का एक वो चला है। आज सूरज चला गया, कल किसी और की बारी होगी। क्या यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? क्या उत्तराखंड के 25 वर्षों के बाद भी आपने नागरिकों को सुरक्षित आवास, बाढ़ सुरक्षा, जीवन रक्षा और बुनियादी गारंटी नहीं दे सकते? आप लाइव तस्वीर देखें। जगतपुरा से मैं यहाँ पर लाइव हूँ और आप यहाँ पर नदी का रुख देख रहे हैं। और इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकार नहीं, पूरे समाज को देना होगा, वरना बारिश एक सूरज को डुबाती है। और दूसरा पहलू यह है कि कल्याणी नदी सिकुड़ती जा रही है और उत्तराखंड राज्य गठन से लेकर, या हम उससे पहले की बात करें, कल्याणी नदी रुद्रपुर की पहचान हुआ करती थी। लगभग 100 मीटर चौड़ी यह नदी वर्षा काल में सक्षम थी और आसपास की भूमि में जो भूमि थी उसको उपजाऊ बनाने में प्राकृतिक जो साधन थे उसमें भी पर्याप्त थे। लेकिन आज जब हम कल्याणी नदी की स्थिति के बारे में देखते हैं तो यह कल्याणी नदी जो है विशाल जलधारा व नालों में अतिक्रमण के बीच सिसकती हुई दिखाई दे रही है। नदी की चौड़ाई कई स्थानों पर तो 15 से 20 फीट तक रह गई है। ये कल्याणी नदी का हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। अवतार सिंह बिष्ट। और विनाश के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है, मानव लालच और सरकारी जो निष्क्रियता है, सत्ता और धन के गठजोड़ में नदी की भूमि को बेच डाला, पाट डाला और इस पर जो है आलीशान इमारतें बनी, कॉलोनी बनी, उद्योग खड़े कर दिए गए इस कल्याणी नदी के किनारे किनारे। यथाकथित विकास के नाम पर प्रकृति की रीढ़ तोड़ दी गई और नगर निगम, जिला प्रशासन और भू माफिया की मिलीभगत से इस सांस्कृतिक धरोहर को संकरी नाले में तब्दील कर दिया गया। हर साल जब मानसून आता है यह नदी बदला लेने की मुद्रा में आ जाती है और पानी घरों के अंदर घुस जाता है। लोगों की ज़िंदगी में जो ज़िंदगी है वो खतरे में पड़ जाती है और जान माल की क्षति होती है। लेकिन न तो अतिक्रमण हटाने की ईमानदार कोशिश होती है और न ही नदी को पुनर्जीवित करने की कोई योजना आज तक जो है सामने आई है। यह सवाल सभी से है
हम सभी से सवाल करते हैं, क्या हम केवल विकास की इमारतें खड़े करेंगे या प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर चलना सीखेंगे? अगर कल्याणी नदी को नहीं बचाया गया तो यह त्रासदी बार बार लौटेगी और हर बार अधिक जो है दर्दनाक होगी यहाँ पे। और समय आ गया है कि कल्याणी नदी को उसकी जो है मूल पहचान उसकी जो लौटाई जाए और एक स्वच्छ चौड़ी स्वतंत्र नदी के रूप में यही सच्चा जो है उत्तराखंड और रुद्रपुर का विकास होगा। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, विकास शर्मा के द्वारा यहीं पर खड़े होकर उन्होंने घोषणा की थी कि इस नदी को कवर्ड किया जाएगा, इसको पक्का किया जाएगा। और आज फिर से मैं इस जगह पे खड़े होकर विकास शर्मा जो हमारे महापौर भी हैं रुद्रपुर के अंदर, उनको अवगत कराना चाहता हूं कि आपने जो वादा किया था कि इस कल्याणी नदी को कवर्ड किया जाएगा, आप अपने जो आपकी जो भावनाएं चुनाव के समय पे थी उसका पूरा करें। और जो लोग ये इस त्रासदी से यहाँ पर झूल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से आप राहत प्रदान करें। ये आप देख रहे होंगे जगतपुरा क्षेत्र का। और इस नदी का एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कल्याणी नदी के ओवरफ्लो होने के बाद शहर के अंदर यहाँ तक कि 1-1 किलोमीटर के अंदर जो कॉलोनियाँ बची है वहाँ पर भी जल भराव की स्थिति यहाँ पर उपस्थित हो जाती है। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखो बच्चे भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। आपका कुछ कहना है यहाँ पे मतलब कल्याणी नदी के बारे में? पानी आ गया। देखो ये जो बच्चा है यहाँ पे इनके घर पे भी इनके घर पे भी यहाँ पर पानी आ गया है। और इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहेंगे हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से। मैं अवतार सिंह बिष्ट, लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड।